गाड़ी आगे लगा उधर। बावनकुळेंचा फोन आला आपल्याला, मध्या शेळकेला सांगा पोलीस काढून घ्या इथून, पहिला पोलीस काढून घ्या। पोलीस हे बिल्डराची दलाल नाही बाबा, आपण बिल्डरची माणसं नाहीत, मी पण बिल्डरची माणूस नाही, माझा पोलीस पण बिल्डरचा माणूस नाही। बिल्डर पोलिसांनी शांतता ठेवायला पाहिजे, पोलिसांनी मदत केली पाहिजे। हा सांगा, सांगून द्या चला। काय करायचं? येणार नाही ना बावनकुळे मॅडमच येणार। मग आता बंद करा तिकडे सांगा। तुम्ही पोलीस प्रोटेक्शन काढून घ्या, सांगतो त्याला, सांगून द्या म्हणजे मी हलतो इकडून, रस्ता क्लिअर होतो, बाकी काही नाही। हे कोण आहे सांगून द्या बाबा। बोला इथं सांगा, ते मॅडम ने आलं तर कशाला मीटिंग वोटिंग कर रहे हैं साहब मीटिंग में? नहीं ऐसा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, सबका वीडियो हो गया भाई, चलिए हो गया वीडियो। गणेश नगर का ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा यहाँ का जो स्लम डेवलपमेंट है, सारे स्कीम हमेशा नेताओं की गंदी राजनीति का शिकार होता है। आज कई वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनको चाहिए घर के बदला घर, लेकिन कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और ड्यूप्लेक्स फ्लैट के लिए आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। जिस तरह से मांझी नगर सेवक वार्ड नंबर 31 और 20 के बिल्डर को पहले लाते हैं, बिल्डर का फिर विरोध करवाते हैं, फिर एक मोटी रकम लेके, चाहे स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो या बंगले लेकर सेटलमेंट करते हैं, फिर दूसरी कश्ती पे सवार हो जाते हैं। तो मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आपके बाद भावरेकर नगर का जो है ना स्लम वहाँ बना, बावजूद आज वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई, लोग अपने घरों के चले गए। मैं किसी बिल्डर के सपोर्ट या विरोध की बात करने नहीं आया हूँ, मैं जनता से बस एक ही अपील करता हूँ कि जनता जागरूक रहे। जो भी बिल्डर पात्रता करके घर देता है, शिफ्टिंग करके देता है, आज जो हमारी लड़ाई थी, क्योंकि हम लोग भी बिल्डर के खिलाफ आज पिछले 10 वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन जब हमारी लड़ाई कोई फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की नहीं थी कि हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए। हमारी लड़ाई थी कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं सारे की, कि जो पात्रता होनी चाहिए, जो AGRC की ऑर्डर था कि भैया पात्रता होना चाहिए। हमारे जो आमदार हैं यहाँ के स्थानीय आमदार, उन्होंने भी हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया है, क्योंकि इससे पहले जब हम उनके पास जाते थे तो कोई उनके पास शब्द नहीं होता था। आज अगर ये स्कीम लटका है या लोग परेशान हैं तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो हमेशा जनता का इलेक्शन के वक्त दुरुपयोग करते हैं और एक लेटर देकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। और आज मेरी एक ही लोगों से अपील है कि अपने घरों का जो है पात्रता निश्चित कराएं, ताकि आपको घर के बदला घर मिल सके। सर, आज के इस मुहिम में आप भी शामिल हैं? देखिए, मैं जनता के साथ हूँ, मैं किसी डेवलपर या किसी नेता की इसमें नहीं हूँ। मेरा एक ही सोचना है कि आम जनता को घर मिले। जैसे कि सिद्धिविनायक में मैं आज पिछले 10 वर्षों से हमारा ये था कि वहाँ पात्रता हो, आज वहाँ पर 75% पात्रता हो गई। मैं खुद उसमें पात्रता हुआ, मेरे साथ जितने लोग थे। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरी लड़ाई या हमारे साथियों की लड़ाई किसी लालच में नहीं थी। आज चाहे कमरू भाई हो, चाहे वो कामता पाल हो, जाकिर भाई हो, या हमारे फारूक भाई हैं, ये सबकी जो लड़ाई थी एक ही थी कि घर जनता को घर के बदला घर मिले, और वो दिख रहा होते वो दिख रहा है। सर, आज के विरोध में जो विरोधी लोग थे, क्या उनका घर पात्र हुआ है? देखिए, अब जिनका पात्रता हुआ है, एज पर द सारे रूल्स, वो अंदर जा गए हैं, वोटिंग करने गए हैं, वोटिंग दे रहे हैं, वोट का अधिकार है। और यही SRA का आदेश था कि आप अंदर जाएं, आप AGM लगाएं, वोटिंग करें और बिल्डर को नियुक्त करें। आप जिसको बिल्डर को नियुक्त करना चाहते उसको नियुक्त करें, चाहे वो श्रेया बिल्डर हो, चाहे कोणार्क हो, चाहे रूपारेल हो, जिसको आपको अच्छा लगे। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको SRA ने, हाई कोर्ट ने लिख के दिया था कि आप AGRC ने लिख के दिया था कि इसमें पात्रता निश्चित हो। और आज तकरीबन 900 लोग पात्र हुए हैं, 250 लोग प्रोसेस में हैं, 50 लोग
डॉक्यूमेंट्स का अभाव से वो पेपर नहीं जमा किए, और 250 लोग हमारे आमदार साहब ने जो है ना लेटर डाल के लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं डाले हैं। अब एक विधायक के लेटर से अगर पात्रता होता तो मैं माननीय अबू आसिम आजमी से रिक्वेस्ट करता कि आप भी लेटर दे दीजिए, वो तो लेटर का अंबार लगा दे मेरे बोलने पे। लेकिन पात्रता एक प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया है, उससे आपको चलना पड़ेगा। क्या लग रहा है सर, जो पात्र हुए थे, पात्र जो विरोधी लोग थे, इनका पेपर जमा हुआ था क्या? नहीं, देखिए आप अगर कहेंगे कि हम रेनकोट पहन के बारिश में नहाना चाहते हैं तो ये असंभव है। आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा, और ये लड़ाई बिल्डर की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अपने घरों की लड़ाई है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लोग इसका राजनीति करते हैं, कभी वो रूपारेल के साथ होते हैं, कभी श्रेया के साथ मंच साझा करते हैं, बाद में जब डिमांड पूरी नहीं होती तो कोनार के साथ जाते हैं। तो आम पब्लिक इसमें पीस रही है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जनता से अपील करूंगा आपके माध्यम से कि लोग जागरूक हो जाएं। कोई किसी का घर नहीं खाता है, आप डॉक्यूमेंट्स जमा करें, पात्रता हो, उसके बाद आप लड़ाई लड़े। ये मेरी आप लोगों से सागर जी आए सर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या? देखिए, योगेश सागर जी चुनाव से पहले भी आए थे, मंच साझा किया था उन्होंने श्रेया बिल्डर के साथ, और आश्वासन किया था कि चच्चा हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे कुछ इलेक्शन का फंड नहीं आया तो बाद में वो कोनार की कश्ती में सवार हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात ना करते हुए आम जनता की बात करना है। हम समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं, हम जनता का भलाई और पब्लिक के भलाई के लिए खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ जितने साथी हमारे हैं, फारूक भाई वगैरह हैं, सबका एक ही लक्ष्य है, लोगों को घर के बदला घर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। क्या मामला है आप लोगों का? आज यहाँ पे वोटिंग सब लोग आए थे, हंगामा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मामला ये है कि यहाँ एसआरए का जो आदेश आया, कांदिवली चौकी को सूची भेजे हैं, लिस्ट है, वो ये है कि वहाँ सर्वसाधारण सभा का है, सर्वसाधारण का सभा आयोजन का था, और यहाँ ये लोग एजीएम करा रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं पात्र जो है वही सिर्फ अंदर जा सकते हैं। ऐसा एसआरए की तरफ से कोई आदेश नहीं है। कमेटी और बिल्डर मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, पब्लिक को बेघर करना चाह रहे हैं, और 1559 झोपड़ा पात्र होने के बाद ही कोई काम आगे बढ़ाना था। उसके पहले ही ये लोग 1559 पात्र न करके 326 पात्र करके 150-200 झोपड़ा तोड़ दिए हैं, जो सरासर अनलीगल है। ये गलत है और पब्लिक के साथ धोखाधड़ी हुई है। इस पे बिल्डर के साथ कार्रवाई होना चाहिए, बिल्डर के ऊपर। वो सब ना होने के बावजूद 326 लोगों को पात्र करके इन लोग उनको अपना एक आईडी कार्ड देके बुला के एजीएम करवा रहे हैं। बाकी 1559 झोपड़ा धारक बेचारे यहाँ रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन से बार बार विनती किया जा रहा है, प्रशासन कह रहे हैं कि अभी हम बिल्डर को से बात किए हैं, लेटर मंगा रहे हैं, बात करते हैं। आज क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि 1559 सभी झोपड़ा धारक जो रहिवासी हैं, सबका हक है वहाँ क्या हो रहा है देखने। अंदर बिल्डर क्या चोरी छुपा कर रहा है, जो कमेटी से मिले हुए हैं उन्हीं लोग को अंदर क्यों ले रहा है, ये सब पब्लिक के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आज आप आंदोलन ले रहे हैं, भविष्य में अगर आपको इससे कोई राहत नहीं मिली तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जी जी बिल्कुल, कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश तो है भी कि बिगर 1559 झोपड़ा पात्र किए कोई भी वहाँ झोपड़ा तोड़क कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद भी बिल्डर अपनी दबंगई से 150 से 200 झोपड़े तोड़ चुका है। अब अगर यहाँ हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग हाई कोर्ट और पुलिस अधीक्षक तक अपना प्रदर्शन करेंगे। साहिब जी सामने देखिए, क्या मामला है? आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर सर्वसाधारण सभा का आयोजन किया गया था, और यहाँ आने के बाद में कमेटी के लोगों का उनकी तरफ से एक पास बनाया गया है नोटिस के नाम पे, कि जो है पात्र लोग ही वोट दे सकते हैं, अपात्र लोग नहीं दे सकते। जबकि मोहल्ले में हमारे पात्र अपात्र का एसआरए से कोई भी इस तरीके का नोटिस नहीं जारी हुआ। एसआरए का नोटिस जारी हुआ है, और सर्वसाधारण सभा का कमेटी के लोगों ने जय हिंद गांधीनगर को पूरा बेचने का काम किया है। आज जनता के साथ विश्वासघात किया है, लोगों को बेघर करने का काम किया है। जय हिंद गांधीनगर के कमेटी के लोगों ने लोगों के खाते में 2100 रुपया डाल के वोटिंग कराने की साजिश रची गई है। आज पात्रता के लिए लोगों ने 2006 से आज तक का लोगों ने अपना अपना पेपर पुरावा दिया कमेटी को, लेकिन कमेटी ने जो बिल्डर के फेवर में काम करते हैं उन्हीं लोगों को खाली पात्र किया है, बाकी के सभी लोगों को अपात्र रखा है। एजीआरसी का आदेश है कि 1559 लोगों का पात्रता निश्चित होगा, उसके बाद में कोई भी चुनाव होगा, नया डेवलपर चुना जाएगा। इन सब चीजों को ताक पे रखते हुए कमेटी ने सारे आदेशों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर एजीएम लगाया और भी उल्लंघन किए हैं। 1559 पात्र होने के पहले ही 150-200 झोपड़ा तोड़वा दिए। कितने लोग यहाँ पात्र हैं, कितने अपात्र हैं? अभी पात्रता 300 एसआरए के 22 जनवरी को हमने 22 जनवरी 2025 को हमने लेटर निकाला, उसमें 326 लोग पात्र थे। उसके बाद में अभी तक का पात्रता आगे किसी का निश्चित नहीं हुआ था।
और बिल्डर जब यहाँ पर बिल्डर पहले से था तो आज बिल्डर का चुनाव किस लिए लिया जा रहा है? और बिल्डर नहीं था तो वहां पे 200 झोपड़ा एग्रीमेंट करा के 200 सवा 200 झोपड़ा क्यों तोड़ा गया? ये वजीर का खुद लिखा हुआ है कि 150 लोगों का घर वहां टूट चुका है।